देखो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम दो दो किए थे ना, रॉस थ्योरम, यहाँ पर कॉन्सेप्ट इरेज हो गया है, इसका भी इरेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो ये जो एक्सरसाइज है 5.8, ये बेस्ड ऑन है रॉस थ्योरम एंड लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर। यहाँ पर क्या है कि तुमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई रॉस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, फॉर द इंटरवल ये भी गिवन है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं तुम्हारे मेथड को, कि रॉस थ्योरम में हम लोग देखे थे, रॉल्स थ्योरम यहाँ पर आया था कि पहला आपको दिखलाना है कि अगर कोई फंक्शन, मान लो कि ऊपर ले लेते हैं, ये फंक्शन जो है ना एफ, ये डिफाइंड है इन ए बी, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड इन ए बी। तो क्या है, फर्स्ट है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, जो इंटरवल है आपका, इन क्लोज इंटरवल एंड ओपन, दो इंटरवल हम यहाँ इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इन ए बी, और दूसरा हो गया देख लाना, पहला चेक ये कर लेना, दूसरा चेक कर लेना एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी में चेक कर लेना, और तीसरा चेक कर लेना कि अगर एफ ए यानी एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है, जो इंटरवल का एंड पॉइंट है ना ए और बी, यहाँ पर अगर एफ की वैल्यू सेम है तो अब कहेंगे देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी which belongs in open interval AB for which the such that f dash c equal to 0 हो जाना चाहिए। ये तीन पार्ट को हम लोग चेक पहले कर लेंगे, तब ये पॉइंट सी को फाइंड करेंगे, जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। और अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, इसको इरेज कर देते हैं, जरूरत है इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों होता है। तो इसी चीज़ को लिख दो यहाँ पर, कि जब सबसे पहले लिख दो जो गिवन आपका फंक्शन है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, ठीक है, और कंडीशन दे दिया है ये इंटरवल है -4 to 2 क्लोज इंटरवल, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल ये फंक्शन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो गिवन है। तब तो हम जानते हैं एज वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, function is continuous and differentiable है ना, ऑन आर ये होता है। तो है सो लिख देना, तब तो ये हो गया, अब यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। सो पहला जो कंडीशन है तुम्हारा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -4 2, बस इसमें कुछ नहीं करना। और दूसरा है इसमें लिख देना ये डिफरेंशिएबल पे है, तो दिस इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 2। जब ये है तो तीसरा देख लेते हैं कि एफ एंड पॉइंट यानी -4 पे इसकी वैल्यू क्या है। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 इज इक्वल टू 16 -8 दैट इज 16 -16 0 आ रहा है। और दूसरा है आपके पास एंड पॉइंट 2, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हो जा रही है ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, और ये हो गया 4
+4 -8, ये भी सॉल्व करोगे तो 0 आ जा रहा है। तो कहना हियर f-4 इक्वल टू f2, तब तो हो गया। देयरफॉर ये तो हो गया। थर्ड कंडीशन बोले थे कि अगर ऐसा होता है कि तब कहेंगे देन देयर एग्जिस्ट मतलब कि रियल नंबर, मान लो उस नंबर को C ही बोलो, विच बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल, इसमें है ना, ओपन इंटरवल -4 2, फॉर विच एफ डैश सी बराबर 0। चलो एफ डैश सी को 0 करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से आएगा। तो तुम एक काम करो, एफ एक्स तुम्हारे पास गिवन है, ये है x² प्लस 2x -8, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है। तो एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव एफ एक्स की हो गई 2x -2, ठीक है, और ये 0 हो गया, तो 2x -2 हो रहा है। और ये जो है ना एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए फॉर विच दिस आल्सो यहाँ लिख सकते हो कि एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे ना एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब हो गया जहाँ पर x है यहाँ पर एफ डैश एक्स में वहाँ पर c भर दो, तो 2c -2 इक्वल टू 0, और ये हो गया c इक्वल टू -2 इधर आ गया 2/2 दैट इज 1। अब ये जो c 1 है, क्या ये जो आपका ओपन इंटरवल जो कंडीशन वहां पर ये लाई कर रहा है, तो बिल्कुल विच बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल -4 2, तो हो गया वेरीफाइड। और रॉल्स थ्योरम है तो कह देना हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। ऐसे ही इसको वेरीफाइड हम लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पर था वो वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन, तो जो तीन कंडीशन है एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और अगर एफ एंड पॉइंट पर अगर वैल्यू बराबर है इस दोनों की वैल्यू, तो एक पॉइंट सी भी हमें चाहिए तो ओपन इंटरवल में जिसके लिए एफ डैश से 0 हो जाए। और इसको एफ डैश सी 0 करने के लिए तुम एफ डैश एक्स निकालो, इसको 0 कर दो, और यहाँ से एक्स की जो वैल्यू हुई वही सी इक्वल टू है, और इसको चेक करना है क्या ये गिवन इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। अगर हाँ सॉरी ओपन इंटरवल में, तो ये होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कर रहा है, एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास तीन फंक्शन दिया है, एक ये दिया है, दूसरा यहां दिया है, और तीसरा यहां दिया है। ये तीनों फंक्शन में अगर किसी में एप्लीकेबल है तो वो चेक करो। यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द एबव एग्जांपल। सुनो, एक वर्ड यहां आ गया है कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम, तो पहले यहीं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं ये क्या है आखिर। यकीन कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम कि कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम में होगा कि वहां लिखे थे ना कि f कंटिन्यूअस है, f डिफरेंशिएबल है, और f a इक्वल टू अगर f b है तो एक पॉइंट आएगा c जिसके लिए f डैश c इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें उल्टा ये करना है, यहां से चलना। कन्वर्स का मतलब हो गया इफ f डैश c इक्वल टू 0 है ना, तब कहना देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी इन जो इंटरवल में, मान लो ये ए बी में डिफाइंड था फंक्शन डिफाइंड था ए बी में, तो इन ए बी फॉर विच द एबव मीन्स ये अगर होता है तो आपको दिखाना है एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, और अगर ये होता है तो एफ कंटिन्यूअस है और एफ डिफरेंशिएबल, यही होगा कन्वर्ट। मतलब इससे अभी ऐसे चले थे, अब ऐसे चलो, यही उल्टा हो गया। तो यही चीज को यहां शो करना है। देखो इसे इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर है, यहां पर देखो सॉल्यूशन नंबर 2, यहां पर क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है
एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 9 क्लोज इंटरवल में। तो इसमें भी है और दूसरे क्वेश्चन में भी यही है। तो तुमको पता है वहां कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बताए थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो बस इसी को लिख दो, यहां पर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप नोट कर दीजिए यहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब मान लो यहाँ पर x है, दूसरे क्वेश्चन में भी x ही है तो रहने दो, x इज नेदर कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट इंटीजर है इसलिए इंटीग्रल पॉइंट लिख सकते हो, एट इंटीजर पॉइंट्स। देखो यहाँ पे इंटीजर पॉइंट तुम्हारा हो गया, दैट इज यहाँ 5 to 9 चलना है, यानी 5 6 7 8 एंड 9 पर ये ना तो कंटिन्यूअस है ना ही मतलब कि डेरिवेबल है यानी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो तुम यहाँ सीधे सीधे लिख दो कि सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन जो भी इंटरवल है 5 9 क्लोज इंटरवल, पहला हो गया। दूसरा, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल लिख दो इन ओपन इंटरवल ये हो गया 5 9। ठीक है, और तब तो आगे बढ़ना भी बेकार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो कि जो यूज करना है प्रॉपर्टी में कि एफ क्या था, एंड पॉइंट पर निकाल दो वैल्यू, यहाँ लिख दो आल्सो एंड पॉइंट है आपके पास 5 पर इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 5 का 5 ही रह गया एंड F9 का 9 ही रह गया। तो यहाँ से हमें मिल गया कि F5 F9 के बराबर भी नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं, यहाँ भी फुलफिल नहीं किया, नहीं किया तो लिख देना देयरफॉर रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। ठीक है, फॉर द इंटरवल ए का वैल्यू है 5 9। ये हो गया, इतना ही करना था। और अभी चूंकि इसमें एक टेल जोड़ दिया है, वो टेल यहाँ पर है, देखो क्वेश्चन में कि ये तो हो गया एग्जामिन द रॉल्स थ्योरम फॉर वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट फॉर द गिवन फंक्शन। कैन यू से समथिंग अबाउट कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम। कन्वर्स में क्या हो जाएगा ना कि एफ डैश सी अगर 0 ले लेते हैं तब क्या सी मिलने वाला है जो इसके अंदर लाई करेगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहीं पर। चलो कलर बदल लेते हैं इसके लिए। तो यहां पर देखो एफ डैश एक्स पहले फाइंड करो सी के लिए, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका एफ एक्स की डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर मीन्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए तो डेरिवेटिव 0 ही ना होता है। यहाँ एफ डैश एक्स बराबर 0 हो गया, इसका मतलब हो गया एफ डैश सी भी 0 है, और ये जो सॉरी एफ डैश सी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x की वैल्यू 0 आ रहा है मेरे पास, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, विच यही लिख देते हैं नॉट बिलोंग्स, c इक्वल टू 0 नॉट बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 5 9, यहाँ पे बिलोंग्स ये नहीं कर रहा है, तब तो कन्वर्स फुलफिल नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, है ना। तो लिख दो, तो कन्वर्स ऑफ रॉल्स
थ्योरम इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। बस क्योंकि एफ डैश सी जीरो आया और जो जीरो पॉइंट है ये आपके इंटरवल में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो फिर ये निकालने का कोई औचित्य ही नहीं है और ऐसे भी नहीं आया है। तो यही रहा था आंसर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ देखो थर्ड में क्या है कि एक फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटरवल है एक्स बिलोंग्स टू 1 2 यहाँ पर। तो फिर हो गया ये क्या है, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पता है पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस दोनों होता है। तो लिख दो विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो ये पार्ट लिख देना जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन इज continuous and डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल दोनों वर्ड यूज कर सकते हो इन आर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन जो आपके पास इंटरवल है ये ब्रैकेट ये क्लोज इंटरवल 1 2 जो पहला फुलफिल हो गया। दूसरा पॉइंट फुलफिल करो, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल 1 2 और थर्ड पॉइंट में आपको एफ इंड पॉइंट पर वैल्यू चाहिए। तो f1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0 एंड f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 दिस इज 3 आ जा रहा है 4 माइनस 1। तो यहाँ से क्लियर है कि हियर f1 इज नॉट इक्वल टू f2 हो रहा है, तब तो गायब हो गया ना। ये जो फुलफिल तब होता है रॉस थ्योरम जब तीनों कंडीशन फुलफिल होता है, ये तो कंडीशन फुलफिल हुआ ही नहीं। तो यहीं लिख देंगे रॉस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब सी हमें नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है ना, बस इतना ही लिख देना, ये दोनों बराबर नहीं है तो इंड कर दो इस बात को लिखते हुए कि दिस इज, लिख देते हैं रॉस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गिवन इंटरवल, फॉर द गिवन फंक्शन लिख दो, फॉर द गिवन फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ अब देखो, अब आ जाओ कन्वर्स पर बात कर लो जरा सा। देखो यहाँ टिक मारते हैं, यहाँ पर एक पार्ट है ये तो नॉट एप्लीकेबल हम दिखला दिए एनी ऑफ द फंक्शन। और अब आपका है व्हाट यू से अबाउट कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम फॉर द गिवन एग्जांपल। तो कन्वर्स में क्या होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके बाद एफ बाउंड्री पर जो पॉइंट है उसके लिए वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास है लिख दो उस बात को, हियर एफ डैश एक्स निकालो। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा ना, 2x हो जाएगा डेरिवेटिव। और अब यहाँ पे है ना फॉर कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ डैश सी या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से ले लेंगे 2x बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 0 हो गया दैट इज c इक्वल टू तुम्हारा 0 हो गया। और ये क्या
बिलोंग्स कर रहा है, तुम्हारे पास जो गिवन इंटरवल है ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 1 2 में, तो फिर यहाँ पर गैप हो गया ना। कन्वर्स में हमारे पास एफ डैश सी है ना, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 के लिए सी ये आना चाहिए था, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में, सॉरी क्लोज इंटरवल में ये होना चाहिए बिलोंग्स, बट ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू नहीं है, तो ये भी लिख दो। तो कन्वर्स इज आल्सो नॉट ट्रू। बस इतना ही करना है। यहाँ भी समझ में आ गई बात, या कहीं कोई डाउट है? कर लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो कह रहा है, यानी कि एक फंक्शन है वो -5 मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है जो -5 में ये क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, एंड इज डिफरेंशिएबल आल्सो, इज और डिफरेंशिएबल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो एज वी नो जो बात हमने आपसे कही अभी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं। एज वी नो डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है, इन आर, जो भी रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये जो फंक्शन है ये भी हो गया कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो एफ इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। यहाँ पर तो समझने वाली बात ही नहीं है, केवल डिफरेंशिएबल वर्ड से निकाल लिए कि ये कंटिन्यूअस भी है। डिफरेंशिएबल इन जो भी है, दोनों का इंटरवल लिख देना, इन -5 एंड -5 ओपन इंटरवल में रिस्पेक्टिवली। सुनो, ये बात तो हो गया, अब आगे के बारे में बताओ। तब तो यहां पर ऐसा है, तो एक पॉइंट सी ढूंढते हैं, लिख देते हैं, देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल -5 में एक होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो जाए। देखो ये कह रहा है एफ डैश सी को 0 हो जाए। अब तुम अभी यहां बोले हो, लिख देते हैं यहां पर, कलर बदलो तब पता चलेगा। देखो यहां अभी हमने कहा कि ये क्वेश्चन कह रहा है एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश, मीन्स एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एफ डैश सी भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये तो वेग हो गया ना, दोनों कंट्राडिक्शन हो गया। यहां पर कह रहे हो कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तब तो लिख देते हैं इस बात को, सो यहां पर लिख दो उसी बात को, बट गिवन एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स not vanish anywhere इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो therefore our supposition is wrong, therefore our supposition is wrong, ये रॉन्ग हो गया। यहां जो माने थे ना एफ डैश इक्वल टू 0, तो ये गड़बड़ हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसके लिए है ना, हेंस ये जो जाना था, हेंस
दोनों पॉइंट पर जो एंड पॉइंट पर जो वैल्यू है वो भी बराबर नहीं होगी। ये आपका आंसर हो गया। इसको इसी तरह कर लेंगे कि डज नॉट बर्निंग, तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है? तो नहीं, पॉइंट मिला ही नहीं। और ये क्वेश्चन यही कहता है, यानी कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, केवल आपको घुमा रहा था इस बात को बोलकर। कोई क्वेश्चन? देखो यहां पर रॉल्स का जो प्रॉपर्टी था उसमें हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू 0 निकालते थे जब एफ ए इक्वल टू एफ बी था। और मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा, एक फंक्शन होगा जो आपका डिफाइन है। ये रूल तुम छोड़ दिए थे यतीन, इसीलिए फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं। ये फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन इन ए बी। तो इसमें क्या होगा ना, रॉल्स, ये लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एफ अगर इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा कह रहा है कि एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और तीसरा पॉइंट जो वहां हम लोग निकालते थे एंड पॉइंट पर वैल्यू, वो बराबर होती थी। यहां पर नॉट इक्वल टू करना, अगर ऐसा होता है तब कहना देन देयर एग्जिस्ट नंबर सी इन द open bracket within the open bracket AB for which means such that f dash c की वैल्यू जो यहाँ है एंड पर जो वैल्यू निकालोगे दोनों का डिफरेंस और इंटरवल्स का डिफरेंस ये होना चाहिए, ये कह रहा है। इसमें हम लोग यही फुलफिल करवाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन में, कि यहां तुमको देखना है, ठीक है ना, कि वेरीफाई करो मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर द इंटरवल ए बी। और यहां पर ए बी इंटरवल को इसने क्लियर कर दिया फॉर द इंटरवल ए बी वेयर ए इज 1 एंड बी इज 3, मीन्स हमको बताना है 1 3 के लिए मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है, तब एक पॉइंट सी भी आएगा जिसके लिए एफ डैश सिग 0 हो जाए। तो चेक करके देखो क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से आगे हम बढ़ाने वाले हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले सबसे। देखो यहां पर देखो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो दिखला देना है कि जो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, और इंटरवल है जो गिवन x बिलोंग्स करेगा इन ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी। और पहला लिख देना एज एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो पहला हो गया एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी। सुनो यहाँ ए बी को लिख दो इस तरह से, यहाँ पर लिख दो x बिलोंग्स टू a गिवन है 1 एंड b गिवन है 3, तो इन 1 3 लिख दो। और दूसरा हो जाएगा एफ एक्स इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट 1 3। और अब हमको निकालना है दोनों पॉइंट थर्ड में। तो सबसे पहले एफ एंड पॉइंट पे निकालो f1 क्या है। अगर f1 इक्वल टू f3 आ जाए तब तो रॉस थ्योरम पे हम चले जाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर आएंगे। तो 1 के लिए यहां पर जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो और वैल्यू बताओ। ये 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, दिस इज 1 माइनस 5 माइनस 3 दैट इज 5 3 8 माइनस है, और 1 दैट इज माइनस 7 आ रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका एंड पॉइंट 3, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू 3 क्यूब
-5 इंटू 3 स्क्वायर -3 इंटू 3 and this is 3 cube 3 3 9 3 27 minus 3 3 9 5 45 और ये -9 और इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 9 5 54 में से घटा दो 27 को तो -27 ही आ रहा है। दिस इज -27 आ जा रहा है, ठीक है ना। सो क्या आ गया F1 जो है वो नहीं बराबर है F3 का, तब कहेंगे सो मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो लिखते हैं ना, ये लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही शॉर्ट फॉर्म है, या लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम दोनों लिख सकते हो। मीन वैल्यू जो भी लिखना लिख दो, मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया है। एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल हो गया। जब एप्लीकेबल है तो वेरीफाई करना है। कैसे करोगे, देखो यहाँ अगले पेज में हम जाएंगे। टू वेरीफाई, शॉर्ट में लिख देते हैं मीन वैल्यू थ्योरम, हम फाइंड करेंगे। वी फाइंड, चलो निकालो। सबसे पहले वो क्या निकालोगे, फाइंड सम, जो कंडीशन है सी इरेज हो चुका है आपका, वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, इन ओपन इंटरवल 1 3, जिसके लिए फॉर विच एफ डैश सी बराबर हो जाना चाहिए इंड पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है F3 माइनस F1 बाई 3 माइनस 1। चलो अब बारी बारी से तुम यहां पर क्या करो, बारी बारी से F3 निकालो, F1 निकालो और F डैश सी भी निकालो, और इससे यहां पर इंसर्ट करो वैल्यू को, और देखो C क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो निकालिए। कहां से शुरू करें, यहां पर हो पाएगा, कोशिश करते हैं। देखो F3 इज, चलो पुट करो Fx के जगह पर, F3 हो गया, अभी निकाले हैं ना, यहाँ पर निकला हुआ है F3 इक्वल टू -27 है, और दूसरा है F1 भी आपने फाइंड किया है यहाँ पर, ये है -7, दिस इज -7, ये दोनों तो वैल्यू ठीक है। और F डैश सी के लिए F डैश एक्स फाइंड करो, तो हो जाएगा इसका Fx को डेरिवेटिव निकाल दो, 3x स्क्वायर और -5 2 या 10x और -3, थोड़ा सा बड़ा हो गया, जगह लेना होगा। यहाँ पर तुम ऐसे लिखो, यहाँ से लिखो F डैश x बराबर हो गया 3x स्क्वायर -5 2 या 10x और -3 हो रहा है, ठीक है ना, ये हो जा रहा है। अब सबको यहाँ रख दो, फॉर F डैश सी के लिए लिख देंगे 3c स्क्वायर -10c और -3। और अब ये इक्वेशन अगर मान लो 1 है तो यहाँ पर ये तीनों वैल्यू को इंसर्ट करो और देखो क्या आता है। अच्छा देखें अगले स्लाइड में जाकर, यहीं पर लिख दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले पर। अब आगे स्क्रीन में हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इक्वेशन 1 में वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलता है। तो देखिए F डैश सी है तो यहाँ पर रखना है 3c स्क्वायर -10c -3, ठीक है, और दोनों वैल्यू, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का ही चल रहा है। तो देखो यहाँ पर F डैश सी तुम्हारा आ गया है
3c² माइनस 10c और क्या है 10c माइनस 3। देखो ये हो गया 10c माइनस 3 इक्वल टू, देखना ये इक्वल टू, देखो यहां पर इक्वेशन 1 में रखा जा रहा है, ये पॉइंट तुमको पॉइंटर दिख रहा है ना, यहां पर रख रहे हैं, एफ डैश सी हो गया। और अब नीचे कॉर्नर पर देखना, ठीक है, एफ डैश सी हो गया है और F3 रखो, फिर F1 माइनस करो और 3 माइनस 1 दैट इज बाई 2 कर दो। तो ये हो गया -27 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 है, -27 प्लस 7 बाई 2। चलो यहां लिख देते हैं -27 माइनस माइनस 7 बाई 2। तो ये हो गया -27 प्लस 7 बाई 2 दैट इज -20/2 एंड -10 हो जा रहा है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो ये 3c² और -10c और ये -10 इधर आएगा यानी लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा आपका +10 दैट इज +7 हो जा रहा है इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए c की वैल्यू हमें चाहिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लो। तो 3 2 जा 21 होता है ना, 3 7 जा 21 और 21 को तोड़ना है ऐसा कि 10 आ जा जोड़ने या घटाने। ये तो क्लियर है, 7 और 3 में ही जुट रहा है, 7 प्लस 3 इज 10 एंड 7 3 या 21 भी हो जा रहा है। तो इसे इसमें तो दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, क्लियर है। ये छोटा सा नेक्स्ट में तुमको जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर सीधे सीधे आ गया। तो यहाँ हो गया, देखो ये हो गया 3c² और माइनस 3c लिख दो और -7c कर लो, तो 7 प्लस -3 -10 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +21 भी हो गया। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3c कॉमन है, बच गया c -1, यहाँ पर -7 कॉमन ले लो तो बच जाएगा c -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से c -1 एक फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर 3c -7 हुआ इक्वल टू 0। दिस इज c -1 इक्वल टू 0 और 3c -7 इक्वल टू 0 गिव्स c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 7/3। और सुनो, तुम्हारे पास इंटरवल है, यहां देखो तुम्हारे पास इंटरवल है 1 3, ठीक है 1 3, और वो जो एफ डैश सी है ये होना चाहिए इसमें, नीचे ही देखना c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3, यानी 1 3 नहीं लेना है, इसके बीच का पॉइंट आपको कंसीडर करना है। और यहां देख रहे हैं जो वैल्यू आई है मेरे पास c की वैल्यू 1, तो ये तो कंसीडर नहीं होगा, ये नहीं कंसीडर करेंगे, आपको c चाहिए लेकिन ये कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, दिस बिलोंग्स टू जो इंटरवल है 1 3 यानी ओपन में ये बिलोंग्स कर रहा है। तब क्या हो गया मेरे पास, यहां लिख देते हैं, आपके पास हो गया हेंस जो पॉइंट c चाहिए था वो हो गया c इक्वल टू 7/3 जो कि बिलोंग्स कर रहा है 1 3 में। ये जब बिलोंग्स कर गया तब कह सकते हैं सो मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड। यही तीनों पॉइंट पे हमें डिस्कस करना था कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, अगर दोनों बाउंड्री पर वैल्यू बराबर नहीं है तो एफ डैश सी हमें चाहिए, जिसके लिए दोनों ये जो कंडीशन है एफ डैश सी इक्वल टू F3 माइनस F1/3 - 1 फुलफिल करे, और यहां तुम्हारा फुलफिल कर गया। चलो अब बताओ यहां कोई डाउट है तो उसे क्लियर किया जाए। देखो तो इसमें चूंकि स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो, अभी अभी तुमने जो कहा कि x इज मीन्स हियर c इज माइनस, फार्मूला है ना -b प्लस माइनस √b² -4। सुनो यहाँ पर b चूंकि मेंशन कर चुके हैं, c इक्वल टू b² कैपिटल B लिख रहे हैं, b² -4ac/2a वाली फार्मूला लगा दो
तो यहाँ पर माइनस बी देखो -10 है, तो ये -10 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये ले लोगे बी का स्क्वायर मीन्स -10 का स्क्वायर, दिस इज 100 एंड -4 इंटू ए 3 और c -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 3/2 इंटू ए मीन्स 3, और जब इसे और आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100, 3 3 या 9 4 जा 36, 136 हो रहा है, 136 बाई 2 3 या 6 बराबर, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस, सुनो चूंकि इंटरवल मेरा गिवन है, ये यहाँ पर 1 3 में शो करना है और ये स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो इसे आपको सॉल्व करना आपकी मजबूरी है। अब इसको पॉइंट में वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, इस वैल्यू अंडर रूट 136 का पॉइंट में वैल्यू बोलो क्या होगा, तुम इसे निकाल कर बताओ क्या होगा, चेक कर लो, गड़बड़ करोगे तो दिक्कत। ये वैल्यू को लिख देते हैं आपके अनुसार, ये हो गया 11, तो गेसिंग हो गया 0.6/6, तो जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तब क्या होगा, चलो यहाँ पर लिखते हैं जगह बनाते हुए, है ना, तो c बराबर आपके पास हो गया 10 और 11 मिलके हो गया 21.6/6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 हो गया 0.66 जा 3.6 हो रहा है, और दूसरा हो रहा है, और ये हो गया 10 माइनस 11, c इक्वल टू 10 माइनस 11 मीन्स -1.6/6, और ये जब करोगे तो आ जाएगा 6 2 या 12 -0.27, ये आ जा रहा है। तो देख लो कि ये जो पॉइंट है, क्या ये 1 3 जो आपके पास इंटरवल है इसमें ये फुलफिल कर रहा है, तो ये भी दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 एंड दिस आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3, मैं बिलोंग्स नहीं किया, so there is no c in 1 3 for which f डैश c बराबर 0, सॉल्व, है ना, यही आंसर हो गया। कोई c नहीं आया मेरे पास ऐसा जिसके लिए, है ना, f डैश c इक्वल टू 0 हो जाए। f डैश c 0 तब होता जब c ओपन इंटरवल 1 3, यानी जो गिवन है, जो रूल कहता है रॉस थ्योरम का, उसमें बिलोंग्स करता, यहाँ नहीं किया, इसीलिए f डैश c नहीं मिला हमें। तो ये तो हो गया आपका ये एक्सरसाइज खत्म, और ये एक्सरसाइज में ठीक है, तो इतना ही था ये एक्सरसाइज, है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया, और आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।